संजीव श्रीवास्तव जी, सर, ये हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा है ये जो दशकों से जो राजनीति करते हैं, मतलब दिन रात जिनका काम ही वही है, वो लोग भी जो है कई बार ऐसे ऐसे बयान या ऐसे ऐसे निर्णय ले लेते हैं अपने पॉलिटिक्स को लेकर कि उसमें मतलब सवाल पैदा होता है कि ये ऐसी गलती कैसे कोई कर सकता है। ऐसी बहुत सारी गलतियों का जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा एक पहाड़ तो पिछले 10 सालों में विपक्षी दलों ने अलग अलग दलों ने बहुत बनाया है ना। तो ये क्या लगता है आपको कि अभी ये फिर से इस तरफ जा रहे हैं या कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे पुरानी गलतियों से? नहीं देखिए, ताजा तो मैं ये बता दूं, हम लोग अभी शायद हमारे पैनल में जो लोग हैं, सूचना है कि नहीं मुझे नहीं पता, मध्य प्रदेश में डिंपल यादव थी। डिंपल यादव आज प्रचार के लिए आई हुई थी उसी क्षेत्र में जहां से कल परसों अखिलेश यादव रहे हैं, वहां जो बुंदेलखंड का इलाका है, और वहां जो ऐसी 3-4 सीटें हैं जहां पर काफी प्रभाव है और उसके नतीजे हैं। हम लोग पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ सीटें जीतती हैं, कहीं दूसरे नंबर पर रहती हैं, और वही उनका पूरा जो विवाद की जड़ थी वही सीटें थी। और उसकी बाकी चीजें मैं आगे बोलूंगा। डिंपल यादव ने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। अब या तो कंफ्यूजन है कुछ, उसको माना जाए सपा में, उन्होंने तो एक बड़ा ऐसा बयान दिया है जो दर्शा रहा है, जो भी शायद सुनील जी हमारे बोल रहे थे कि इन सबकी मजबूरी भी है, आपको गठबंधन आगे बनाए रखना, जो आने वाला वक्त है, यदि आपको बीजेपी से निपटना है तो उसके लिए आपको बरकरार रखना होगा, आना होगा, बैकफुट पे लौटना होगा। जो हुआ जो हो गया वो अपनी जगह है, और 3 दिसंबर के बाद बर्फ पिघलेगी, पिघलने का दौर शुरू है। राहुल गांधी जी ने जो कुछ बीच में किया था उसके बाद थोड़ा अखिलेश यादव नरम पड़े थे और फिर कुछ चीजें हुई तो उससे बात बिगड़ी। लेकिन आज जो डिंपल यादव ने यह कहा है, ऑन कैमरा कहा है कि कहीं कोई दरार जैसी बात नहीं है गठबंधन को लेकर, तो सिग्निफिकेंट है। देखिए वो, हाँ, उन्होंने आज वो मैनपुरी से सपा की सांसद हैं और सपा की वो इतनी महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि अगर वो ये कह रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो बातें होती हैं घरों में, जो बात होती है, उससे वो बिग है। उनका ये मतलब कहना उन्होंने ये आज वहां कह दिया कि कोई दरार आज नहीं ये है। दिया है, वहां से जो हमारे पास आई है सूचना है कि उन्होंने वहां कह दिया है कि किसी प्रकार की कोई दरार या कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जो हो गया वो तो हुआ था, सबने देखा है। और अखिलेश यादव को जो नाराजगी हुई या गुस्सा हुए, वो उनका भी जायज था। देखिए, हर आदमी, जो भी दल हैं, उनकी अपनी उनको अपना आप खुद को वो करना है कि उनकी क्या स्टैंड है स्टेट में, मध्य प्रदेश में, जहां जो वो थे वो सीटें मांग रहे, तो उन्होंने पूरा वृतांत बता चुके हैं। हम अपने, अगर दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपकी अनुमति हो तो मैं वो पूरा का पूरा वृतांत थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल दूं। और रोशनी इसलिए जरूरी कि पहली बार जो जुड़े होंगे तो शायद उनको लग रहा होगा कि पूरा मसला मामला है क्या। वो यहाँ सीटें 6 चाहते थे जो उन्होंने बताया था, और दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ से उनकी बातें हुई थी। उन्होंने अपना एक दूत भेजा था जो वहां बैठा रहा था, रात 1 बजे तक विचार हुआ था, सारी चीजें लगभग तय हो गई थी, जो अखिलेश यादव जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था। और बाद में अगले दिन सूची जब जारी हुई थी तो वो सीटें जहां से वो चाहते थे वो उन पे नाम आ गए थे, उससे उनको थोड़ा नाराजगी प्रकट हुई थी। फिर जब इससे बातचीत का दौर शुरू हुआ था और जब कमलनाथ जी ये कह गए थे कि वो कौन अखिलेश वखिलेश, तो वो बहुत जायज सा उनका गुस्सा हुआ। और वो बहुत ज्यादा नाराजगी इसीलिए है कि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सरकार चला चुके हैं, उनका अपना स्टैंड है वहां पर। और आप जो स्थिति अगर यहाँ आज सपा की है तो उससे बदतर स्थिति शायद अब यूपी में कांग्रेस की है। हम लोग देख चुके हैं कि एक दौर में कांग्रेस जहां जैसी होती थी, अब तो वहां जो जमानतें भी उनकी जब्त हुई हैं, बुरी स्थिति है। अपनी हर भूमि को तलाश करता है, बनाना चाहता है, तो वो सारी जो बातें बिगड़ती चली गई। और बाद में और भी कुछ ऐसे चीजें सामने, दिग्विजय सिंह ने फिर सारी चीजें कही कि मैंने तो सारा अपना एक रिपोर्ट बना के आला कमान को दे दी और आला कमान ने कमलनाथ जी पे छोड़ दी थी, और कमलनाथ जी ने कैसे क्या चूक हुई, कहा हुई, एक वो चीज रही। फिर दूसरा एक और है कि कमलनाथ जी का इंटरव्यू में देख रहा था, कमलनाथ जी ने अपने ताजा इंटरव्यू में चैनल में कहा है कि वो जो भोपाल की रैली के स्थगित होने को लेकर जो मामला है, उनने उस पर अनभिज्ञता जाहिर की। वो समझ से थोड़ा सा परे है कि उनको ये कैसे डेट या वो कैसे भूल गए, चूक गए, उनकी तरफ से एक चीज आई। तो जो सारी की सारी स्थिति है, और सबसे खास बात मुझे ये लगता है मयूर भाई कि हर दल अपने आप को नाप रहा है। मध्य प्रदेश में और 5 राज्य जो है कांग्रेस अपने आप को नाप रही है, और निश्चित तौर पर यदि बहुत उसके पक्ष में परिणाम आएंगे तो वो बार्गेनिंग पावर उसका बढ़ जाना है, वो यूपी में भरपूर करेगी। और अभी तो अखिलेश यादव जी इतने नाराज थे 2 दिन पहले जब मध्य प्रदेश थे, उन्होंने कह दिया था कि हमको जब यूपी की बात होगी तो हम तब बात करेंगे, सीटों को लेकर उन्होंने साफ कहा था। लेकिन डिंपल जी के बयान के बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ जो राहुल गांधी के ओर से निकल के आया था कि उन्होंने जो अखिलेश यादव से बात की है और कोशिश की है कि इसको आगे बरकरार रहे, बना रहे,
तो वो कहीं कुछ बातें अंदरूनी तौर पे चल रही होंगी। हम लोग के पास बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड आती हैं जिसकी हम पुष्टि करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी जगह होता है। लेकिन एंडा मतलब उसकी जो पूरा लब्बो लोआ बातों का ये है कि मजबूरी सबकी है। यदि आपको 2024 में बीजेपी को रोकना है, उसको अगर आपको सत्ता से बाहर करना है, तो सबको अपने अपने अहम टकराव, अपने जो भी उनके पूर्वाग्रह उसे तो छोड़ना ही छोड़ना होगा, और उसमें सब चीजें। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या ये भी होता है कि राजनीति बड़ी अजब और गजब चीज है कि सारा कुछ सबको स्क्रिप्टेड रहता है कि तुम क्या भूमिका में रहोगे, तुम्हें क्या बोलना है, हमें क्या बोलना है। ये भी कई बार होता है कि वहां सुनिश्चित सा सब चीजें रहती हैं। तो वो जो सारी की सारी चीजें, लेकिन अभी जो आज का ताजा बयान है, जिस तरीके से डिम्पल यादव ने यहाँ मध्य प्रदेश में कहा, तो ऐसा लगता है कि जो 24 है, 24 के बारे में कुछ बात शायद बन रही है, और बन रही है तो आगे भी चीजें। और अब एक चीज ये भी, नीतीश कुमार जी के साथ जो कुछ हो गया है, वो अपने खुद के जो एक वक्तव्य में उन्होंने जो कह लीजिए थोड़ी सी फजीयत अपनी करा ली है, जो उनसे कभी ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की नीतीश जी भी इतना पटरी से इतना बेपटरी हो सकते हैं। वो जो उस अलायंस के बहुत ऐसा था कि उसमें वो संयोजक के लगभग लगभग करीब से थे कि जब ये आगे बात बढ़ेगी तो उनके नाम पर सहमति, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश जी हो, और कांग्रेस भी ये इनके प्रकरण शायद उसको भी मानना पड़ता है कि जब सारे दल इस तरीके हमारे अलायंस के लोग कह रहे हैं, तो अब कांग्रेस के हाथों में शायद दोनों हाथों में लड्डू की स्थिति है, उनके हाथों में जो परिस्थिति है। तो जो ये 5 राज्य के चुनाव के नतीजे के बाद शायद बात बनेगी, और लग रहा है थोड़ी बर्फ पिघल रही। मयूर जी, बर्फ पिघल रही, बिल्कुल। पर वो बात तो है, वो सही है कि वो इतना बेपटरी हो जाएंगे तो किसी ने सोचा नहीं था। तो मैं देख रहा था उनका विधानसभा में फिर से वो जो सफाई देने वाला जो उनका वक्तव्य था, उसको आप सबने भी देखा होगा। तो उसमें वो खुद अपने आप में इतने आतंकित नजर आ रहे थे कि अंदर से उनको लग रहा था कि ये मैं कहां फंस गया। नहीं, लेकिन वो बहुत बहुत उन्होंने देखिए बड़ी अपनी साफगोई के साथ उन्होंने ना केवल माफी मांगी, बल्कि उन्होंने जो चीजें कही हैं। लेकिन देखिए, आपके एक बार तीर तो छूट चुका है, आपके धनुष से निकल चुका है, वो तीर की वापसी तो संभव नहीं है। अब उसको भरने में कितना वक्त लगेगा। और देखिए, हमारे हिंदुस्तानी जो मतदाता है या जो जन है, वो उसकी याददाश्त बहुत जल्दी भूल भी जाता है। बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े सम्मान है जिनको भूला है। प्रधानमंत्री जी के इतने सारे वादों को हम लोग भूल गए हैं, तो फिर तो नीतीश जी तो छूट ही जाएंगे। इसमें से कोई इतना ज्यादा कुछ चिंता का बात। लेकिन जब बात निकलेगी तो वो एक डेंट जो लगा है, वो डेंट को जरूर वो याद किया जाएगा। उसके लिए फिर आपको जो है बहुत बड़ी उदाहरणीय तौर पर जो प्रस्तुत है, ऐसी मोटी चमड़ी का बनना पड़ेगा, तभी वो डेंट आप तक नहीं लग सकता है। बिना शर्त माफी मांगी मयूर भाई, आजकल लोग मांगते नहीं इतनी उससे, और वो खुद कह रहे हैं कि मेरी जो निंदा करेगा मैं उसका अभिनंदन करूंगा। इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती। छूटी तो है, गलती तो उनसे बहुत बड़ी उन्होंने स्वीकारा। जी मयूर जी। संजीव भाई, नहीं, मैं यही कह रहा था। देखिए, ये जो अभी अनिल सर ने बात कही, दिक्कत ही वही है। कमलनाथ जी थोड़ा सा यदि बोलने को लेकर वो हो जाए, और उनकी जो शैली है वो बहुत कठिनाई पैदा करती है। अगर वो रहता, वो तो शायद 2018 के बाद जो कुछ हुआ 20 में, वो होता ही नहीं कि आप सड़क पे उतर जाइए। वो अखिलेश वो जो एक उनकी शैली अंदाज है, वो सारी चीजें वो सबक नहीं लेते, ऐसा लगता है। और देखिए, आरोप तो लगातार उन पे लग ही रहे हैं। अभी आप ये हो रहे थे कि पार्टी कहाँ, वो याद करिए, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भोपाल में बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कहा था कि छिंदवाड़ा की टिकटें पहले नकुल नाथ घोषित करेंगे, फिर दिल्ली से घोषित होगी। अब यदि आप ऐसा कीजिएगा, ये भी आपका जो कद है, आप बहुत आला दर्जे के, इतना आपके पास में अनुभव है, आपके पास में बहुत लिबर्टी है, लेकिन इन सब का लाभ शायद यदि आप उसको उस तरीके से ले जाइएगा, जो वाणी विलासता या जो अभी बात हो रही थी, ये चीजें नुकसान करती हैं। यहाँ भी जो पूरे का पूरी स्थिति है, दिग्विजय सिंह ने संभालने का प्रयास किया था, यदि थोड़ा सा और होता। और देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है कि आप 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, यदि आप वहां गम खा जाते, जो हम कह रहे हैं वो 4-6 सीटों की बात थी। और खुद कमलनाथ ने कहा था मध्य प्रदेश में कि वो ये भी कह रहे थे, अखिलेश यादव, कि आप अपने किसी कैंडिडेट को दे दीजिए, हमारे सिंबल पे लड़ जाए। ये भी एक खुद कमलनाथ ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो वो इस हद तक जाने को जब तैयार थे, तो अगर वो कोशिश करते, प्रयास करते, शायद कांग्रेस की ओर से हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये शायद एक भ्रम है कि हम वो सीटें सभी हम जीत लेंगे। तो ये बात थोड़ी सी बिगड़ी है। आपका ये नुकसान वहां सुनिश्चित, ना केवल वो, बल्कि मध्य प्रदेश में अब जो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे हैं, या आपने जो कैंडिडेट उतारे हैं, और भी दल हैं, मायावती जी का तो जाना सुनिश्चित था। मायावती जी की तो
आउटलेट अलग तरीके से चलता है, उसमें सबको एंटरटेन किया जाता है उस पे। लेकिन इन लोगों से 11 सीटें मध्य प्रदेश में अब ऐसी हो गई जहां पर खेल बिगड़ रहा है। तो आपका जो सपना है या जो आप वापसी की बात करते हैं, इतनी स्थितियां खराब नहीं होती। लेकिन वो कुल मिला के एक लाइन का उसका सार यही है कि वो अपना जो उनको शायद जो बहुत जो कद है उस पे वो हावी हो जाता है कई बार। आपको आप थोड़ा मतलब वो इतराना कहते हैं ना कि अपने कद पर इतरा रहे हैं, तो वो मतलब फिर वो अपने, हाँ उसको उसको किसी भी तरीके से बहुत सारे तरीकों से कहा जाता है। लेकिन यदि वो अपने कद को, या जो कह लीजिए कि हम कहते हैं ना बड़े मन से कर जाते, तो बात और हाँ बेहतर हो जाती और आगे जो हाँ। आपको 2024 है वो और आसान हो जाता। मयूर जी।